मैं 500 साल तक सोया रहा और जब मेरी आंख खुली तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। चारों तरफ अजीब इमारतें रस्सियों के सहारे खड़ी थीं और टूटे हुए पुलों से गाड़ियां नीचे गिर रही थीं। मैं घबराकर सड़क पर निकला और लोगों से पूछा कि आखिर यहाँ क्या हुआ है, लेकिन जवाब देने की बजाय सभी लोग मुझ पर ही हमला करने लगे। कुछ देर बाद मुझे जोर की प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए नल के पास गया, लेकिन वहाँ से पानी नहीं, हरे रंग का सोडा निकल रहा था। तभी मुझे एक अखबार मिला, उसमें साल 2505 लिखा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में 500 साल भविष्य में पहुंच चुका हूँ। मैं अस्पताल जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में पुलिस ने मुझे रोक लिया। मेरे हाथ पर पहचान वाला बारकोड नहीं था, इसलिए मुझे अपराधी समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे पिंजरे में बंद करके सीधे अदालत ले जाया गया, लेकिन वहाँ का जज भी बाकी लोगों जितना ही बेवकूफ था। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत दोषी घोषित कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि अदालत में बैठे लोग ऐसे तालियां बजा रहे थे जैसे कोई शो चल रहा हो। इसके बाद एक गार्ड मेरे गले में कॉलर डालकर जेल ले गया। जेल में दाखिल होने से पहले सबका एक IQ टेस्ट होता था। सवाल था, एक बाल्टी में 2 गैलन और दूसरी में 5 गैलन पानी है, तो कुल कितनी बाल्टियां हैं? जवाब था 2। इतना आसान सवाल भी किसी से हल नहीं हुआ। सही जवाब सिर्फ मैंने दिया। तभी मुझे समझ आ गया कि 500 साल बाद इंसानों की बुद्धि कितनी गिर चुकी है। जेल के पहले ही दिन मैंने भागने की योजना बनाई। मैं रोने का नाटक करने लगा और गार्ड से कहा कि आज मेरी रिहाई की तारीख है। वह मेरी बात मान गया, लेकिन बाहर निकलते ही मैं दोबारा पकड़ लिया गया। इस बार मुझे सीधे राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया। मेरी समझदारी देखकर वह हैरान रह गया और उसने मुझे गृह सचिव बना दिया। मेरा पहला काम था पता लगाना कि पूरे देश में फसलें उगना क्यों बंद हो गई हैं। जब मैं खेतों में पहुंचा तो देखा कि स्प्रिंकलर से पानी नहीं, सोडा निकल रहा था। लोगों का मानना था कि सोडा साफ होता है और पानी सिर्फ टॉयलेट में इस्तेमाल करने की चीज है। यही वजह थी कि सारी फसलें बर्बाद हो रही थीं। मैंने एक हाथ में सोडा और दूसरे हाथ में पानी लिया, फिर झूठ बोल दिया कि मैं पौधों की भाषा समझ सकता हूँ। मैंने कहा, पौधे खुद कह रहे हैं कि उन्हें सोडा नहीं, पानी चाहिए। मेरी बात का असर हुआ और पूरे देश में खेतों के लिए पानी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन 1 महीने बाद भी जमीन बंजर रही। अगली सुबह हजारों लोग मेरे घर के बाहर जमा हो गए। सोडा की बिक्री गिर चुकी थी, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थीं और सब इसका जिम्मेदार मुझे मान रहे थे। सजा के तौर पर राष्ट्रपति ने मुझे एक खतरनाक अखाड़े में भेज दिया, जहां मुझे हथियारों से लैस 2 विशाल गाड़ियों से लड़ना था। लेकिन तभी अचानक बड़ी स्क्रीन पर खेतों में लहलहाती फसलों का लाइव वीडियो चल पड़ा। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। आखिर मेरी बात सच साबित हो चुकी थी। राष्ट्रपति ने तुरंत मेरी सजा माफ कर दी और अगले ही पल मुझे पूरे देश का नया राष्ट्रपति बना दिया।